गुड इवनिंग एवरीवन। सबको जय मसीह। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, फिर एक शाम यहाँ सात बड़ी कलीसिया के साथ संगति रखने का मौका मिला और आप लोग सब आए हैं। आपका कीमती समय प्रभु का वचन सुनने के लिए आप आए हैं और हम प्रार्थना करेंगे कि ये समय आपके लिए लाभदायक बने। और हम लोग आज अय्यूब का 25 अध्याय, 26 और अगर समय होगा तो 27 अध्याय को भी हम लोग देखेंगे। तो आइए मेरे साथ अय्यूब का 25 अध्याय 1 से 6 पूरा अध्याय को पढ़ेंगे। Then answered Bildad the Shuhite and said, Dominion and fear are with him, he maketh peace in his high places. Is there any number of his armies, and upon him doth not his light arise? How then can man be justified with God, or how can he be clean that is born of him? Behold, even to the moon, and it shineth not, yea, stars are not pure in his sight. How much less man that is a worm, and the son of a man, which is a worm. थैंक यू गौरव। परमेश्वर इन पढ़े वचन पर आशीर्वाद दे। और हम लोग अभी बिलदाद का आखिरी संदेश को देखने वाले हैं। पिछले बार जोफार ने एलिफाज का आखिरी बातों को हमने देखा। जोफार का तो वो 2 बार बोल के ही वो खत्म कर दिया अपने बातों को। अभी ये बिलदाद का तीसरा और आखिरी संदेश है। और जब हम इन पदों को पढ़े तो कुछ नया चीज उसने बताया नहीं, वही पुराने चीजें हैं। और ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी उनको बोलना था वो ज्ञान उनका खत्म हो गया। और जिस तरीके से वो अय्यूब को एक पापी है करके बोल रहा है, वही बातों को बार बार दोहराना बिलदाद को भी समझ में आया, अभी हमारे लिए बोलने के लिए कुछ नहीं है। तो केवल ऐसा हम लोग देखते हैं कि एक बात तो यहाँ पर 6 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि फिर मनुष्य की क्या गिनती जो कीड़ा है, और आदमी कहाँ रहा जो केचुआ है। तो वो 6 पद में, हाउ मच लेस मैन दैट मैगेट एंड द सन ऑफ मैन दैट वर्म। और अगर आपको याद है, अय्यूब ने अपने शरीर के बारे में वो बता रहा था कि उसके शरीर में ये कीड़े या मैगेट्स जो है वो लग गया, जो बीमारी उसको लगा था। थोड़ा उसको 7 अध्याय चैप्टर 7 वर्स 5 में अय्यूब अपने ही बीमारी के बारे में बता रहा है। वन ऑफ यू रीड इट, Job chapter 7 verse 5. Flesh is clothed with worms and clots of dust. My skin is broken and become loathsome. Yeah, my flesh is clothed with worms. मेरी देह कीड़ों और मिट्टी से ढेलों से ढकी हुई है। तो कीड़े उसके शरीर पे था। और वही बात अभी बिलदाद याद कर रहा है, तुम तो एक कीड़ा हो, मरने वाला आदमी जैसा, मतलब कीड़े जैसे हो तुम। इस प्रकार से बिलदाद अभी उसको बहुत ही खराब या उसको मजाक उड़ाकर उसको बता रहे कि तुम तो एक कीड़ा हो। और मनुष्य क्या है कि वो 4 पद में हम लोग कहते हैं कि फिर मनुष्य ईश्वर की दृष्टि में धर्मी क्यों कर ठहर सकता है, और जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है वह क्यों कर निर्मल हो सकता है। तो यहाँ पर बिलदाद अय्यूब को बताने का कोशिश कर रहा है कि तुम अपना जो कुछ भी बातें हैं, जो तुम्हारा केस है, वो परमेश्वर के सामने टिकने वाला नहीं है। तुम धार्मिक पुरुष हो करके तुम अपने आप को कह रहा है, तुम परमेश्वर के सामने ये बातें तुम बोल नहीं सकते, तुम एक कीड़ा हो। इस प्रकार से उसको समझाने का कोशिश कर रहा है। और पुराने नियम में हम लोग धार्मिक कैसे ठहरते हैं? कैन एनीबॉडी नेम वन person who was justified other than Job, who was justified as righteous before God? पुराने नियम में एक व्यक्ति परमेश्वर के नजर में धार्मिक ठहरा, नोआ, बिल्कुल सही। और कौन?
हनोक और एक व्यक्ति एबल। ठीक है, ये सारे नाम जो आप बोल रहे हैं वो धार्मिक कैसे ठहरे? अच्छे कर्मों के वजह से वो धार्मिक ठहरे, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा था इसलिए वो धार्मिक ठहरे? हाउ वर दे जस्टिफाइड? बिकॉज दे वर डूइंग गुड वर्क्स? योर गुड वर्क्स जस्टिफाई यू? हाउ वर दे जस्टिफाइड? ओके, यू कैन रीड दिस वर्स, जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 6। हम लोग अभी ये पुराने नियम का है, नया नियम का नहीं, लेकिन पुराने नियम में हम लोग धार्मिक कैसे ठहरते हैं। उत्पत्ति 15 और 6, जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 6। और ये अब्राहम के बारे में है, पढ़ो। In the Lord, and counted it to him for righteousness. ओके, हाउ वाज अब्राहम जस्टिफाइड इन दिस वर्स? अब्राहम धार्मिक कैसे ठहरा यहाँ पर? ही बिलीव्ड इन गॉड, परमेश्वर पर विश्वास किया। अभी ये पुराना नियम की बातें है, केवल विश्वास के माध्यम से ही हम लोग धार्मिक ठहरते हैं। और ये बिल्दाद एक सवाल कर रहा है लेकिन उसका जवाब उसके पास नहीं है। बिल्दाद अय्यूब को ये प्रश्न कर रहा है कि हम लोग परमेश्वर के सामने धार्मिक कैसे ठहरेंगे, लेकिन कोई उत्तर नहीं है। अभी अब्राहम अय्यूब के समय का ही एक व्यक्ति है, उसी जमाने का एक व्यक्ति है। और अब्राहम कैसे धार्मिक ठहरा परमेश्वर की नजर में? उसने विश्वास के माध्यम से परमेश्वर पर विश्वास किया, इसलिए वो धार्मिक ठहरा। तो पुराने नियम में उत्तर था, लोगों के पास था, और अय्यूब भी परमेश्वर पर विश्वास करता है, इसलिए वो परमेश्वर की नजर में धार्मिक ठहरा। और जो कुछ भी नाम आपने बोला, हनोक और नूह, ये सब लोग उसी प्रकार से विश्वास के जरिए ही वो धार्मिक ठहरे। और हबक्कुक 2 और 4, इसको भी थोड़ा पढ़ो। हबक्कुक चैप्टर 2 वर्स 4। Behold, his soul which is lifted up is not upright in him, but the just shall live by his faith. The just shall live by faith. धार्मिक व्यक्ति विश्वास के जरिए ही जीता है। और ये दो ही पद है पुराने नियम में जहां धार्मिकता या विश्वास के बारे में लिखा गया। और फेथ ये शब्द अगर आप बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट में अगर आप सर्च करेंगे तो केवल यहाँ पर हबक्कुक 2 और 4 में ही ये शब्द आपको मिलेगा। कहीं पे भी पुराने नियम में फेथ शब्द जो अगर आप सर्च करेंगे आपका कॉन्कॉर्डेंस में मिलने वाला नहीं है, लेकिन यहीं पर ही एक जगह है, हबक्कुक 2 और 4 में आपको ये इस पद को मिलेगा। सो यही पद हबक्कुक 2 और 4 पुराने नियम में और 3 बार उसका कोटेशन या रेफरेंस दिया गया है। इसी पद को पौलुस भी जब चिट्ठी लिखता है इसी के बारे में वो लिखता है। लेकिन नया नियम में एक ही पद हम लोग पढ़ेंगे, वैसे बहुत सारे पद हैं इसके बारे में। विश्वास के जरिए हम लोग धार्मिक ठहर सकते हैं। और नया नियम में क्या विश्वास करना पड़ेगा? हम लोगों को यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा। तो रोमी 3 और 24, रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 24। Being justified freely by his grace through the redemption that is in Jesus Christ. हाँ, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही हम लोग धार्मिक ठहरते हैं। और ये बिल्दाद का प्रश्न का उत्तर पुराने नियम में भी है, नया नियम में भी है। हम धार्मिक कैसे ठहरेंगे? आज अगर आपको धार्मिक बनना है तो पहाड़ चढ़ने का जरूरत नहीं, नदी में डुबकी लगाने का जरूरत नहीं, बपतिस्मा लेने का जरूरत नहीं है। कैसे हम लोग धार्मिक ठहरते हैं? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही हम लोग धार्मिक ठहरते हैं। और बिल्दाद और उसके मित्र जो है, इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं है। और अय्यूब को अभी क्या बताएंगे? उनके पास कोई जवाब नहीं। बिल्दाद का बातें जो है 6 पद एकदम छोटा सा उसने बोल के उसने अपना बातों को खत्म किया, और कोई जवाब उनके पास नहीं है। और कोई आशा भी अय्यूब को वो लोग नहीं देते। दे डोंट गिव एनी होप टू जोब। अय्यूब बीमार है, वो संकट में है, उसके बच्चे सारे मर गए हैं, और क्यों ये संकट उसके जीवन में आया उनके पास कोई जवाब नहीं है। और उनके बातें यहाँ पर बिल्दाद के जरिए वो खत्म होता है। और
बिल्दाद, जोफर, एलिफाज, ये 3 मित्रों ने अय्यूब को कोई सांत्वना दिया नहीं. दे ऑफर्ड नो कंफर्ट फॉर जॉब, नो सिंपैथी, कोई दया माया कुछ नहीं दिखाया, कोई प्रार्थना नहीं किया. 25 अध्याय यहाँ पर है, 1 से लेकर 25 तक, लेकिन एलिफाज, बिल्दाद, जोफर एक जगह में भी प्रार्थना नहीं किया. There's no prayer for Job. They didn't care for his emotional and physical pain. अय्यूब दर्द में है, उसका जो बीमारी है बहुत संकट लाया उसके जीवन में, लेकिन उसको उस बीमारी का कोई चिंता ही नहीं है. Their talk was only accusation of some sin. केवल उसका पाप, कहां पर उसका पाप छिपा हुआ है वो दिखाने का कोशिश कर रहा है. They didn't listen to what he was saying. और अय्यूब जो कह रहा है वो उन बातों को सुन नहीं रहा है. They tried to strike fear of death and hell in Job. और अय्यूब को मृत्यु और नरक का डर दिखाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन अय्यूब को उसका कोई डर ही नहीं है. मृत्यु से डर नहीं है, नरक से उसको डर नहीं है. They kept repeating the same things over and over again. वही बातें बार बार दोहराया. और ये 25 अध्याय जो बिल्दाद की बातें जो है, एलिफाज ने भी वही बातें बोला है. वो एलिफाज का कॉपी पेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, वहां से कॉपी किया यहाँ पर चिपका दिया, तो मतलब वही बात वो दोहरा रहा है, कुछ नया बात नहीं है. और 25 अध्याय जो हम लोग सुना, शायद हम लोग भी थक गए इन लोगों का बातों को सुनकर. एलिफाज, बिल्दाद, जोफर के बातों को सुनकर हम लोग भी परेशान हो गए. अरे भाई वही बात, पुराने बात, तू पाप किया करके वो कह रहे. कोई सोल्यूशन नहीं, मतलब कोई हल नहीं है, उनके बातों में कोई हल नहीं है, खाली दोष दिखा रहा है उसके ऊपर. They blamed his children. उसके बच्चों का भी उन्होंने छोड़ा नहीं. उन्होंने बोला वो बच्चे क्यों मरा, उनके पापों की वजह से, वो पाप किया इसलिए सारे बच्चे मर गए. And they blamed Job himself. और जो सब कुछ अय्यूब के वजह से ही हो रहा है, अय्यूब ने भी पाप किया इसलिए ये संकट आया है. तो यहां से मैं तो एक चीज सीख रहा हूं कि कैसे लोगों को सांत्वना देना चाहिए. और बेहतर है कि हम लोग चुप बैठे. अगर किसी के घर में मृत्यु आया, चुप रहो, वहां जाओ, अपने आप को दिखाओ, लेकिन बोलने का जरूरत नहीं है, चुपचाप वहां से निकल आओ. अगर हाँ वो लोग प्रश्न कर रहा है, अगर आपके पास जवाब है तो जवाब दीजिए, नहीं तो बेहतर यह है कि आप चुप बैठो. और ये लोग बार बार उसके जीवन में उसका कोई दोष दिखाने का कोशिश कर रहा है. तो अय्यूब क्या जवाब देगा? व्हाट इज जोब रिप्लाई टू ऑल ऑफ दिस? जोब आस्क्ड व्हाट हेल्प हैज ही बीन. अभी बिल्दाद के लिए वो अभी सवाल कर रहा है. अभी 26 अध्याय, लेट्स गो टू चैप्टर 26 एंड वर्स 2. How hast thou helped him that is without power? How savest thou the arm that hath no strength? ठीक है, अभी ये यहाँ पर केजेवी में बहुत अच्छा है कि वहां पर दाव करके लिखा है, मतलब जो वो कह रहा है कि प्रश्न डायरेक्ट बिल्दाद को वो कर रहा है, तुमने मुझे क्या मदद किया, क्या सहायता किया तुमने. तो अगर 27 अध्याय में हम देखेंगे तो वो दाव नहीं है, दी नहीं है, लेकिन यू है, मतलब प्लूरल है वहां पर. तो अय्यूब अभी अकेले बिल्दाद से वो बात कर रहा है और पूछ रहा है तुम्हारे बातों से किसको मदद मिला है, मुझे तो मदद नहीं मिला. तुमने इतने सारी चीजें बोला है लेकिन मुझे कोई सांत्वना मिला नहीं है. Job asked them if their counsel has helped anyone. वो 3 पद को भी पढ़ो. How hast thou counseled him that had no wisdom? And how hast thou plentifully declared the thing as it is? तो तुम्हारा बातें किसी का मदद नहीं हुआ है, किसी को सहायता नहीं होता है तुम्हारे बातों से. और अय्यूब जो संकट में है उसके बिल्दाद के बातों से अय्यूब को कोई मदद नहीं मिला.
और इसलिए अय्यूब उनको 13 अध्याय 4 पद में क्या लिखा है? He calls them worthless physicians. 13 अध्याय 4 पद, chapter 13 verse 4. But ye are fortress of life, ye are all physicians of no value. You are all physicians of no value. तुम लोग ऐसे बेकार के डॉक्टर है, बेकार के डॉक्टर है करके वहां पर बोल रहा है। और 16 अध्याय 2 पद में दे आर मिजरेबल का कंफर्टर, मतलब कोई सांत्वना उनसे नहीं मिल रहा, उल्टा उनको परेशान हो रहा है। एक प्रकार से अय्यूब को और भी सरदर्द हो रहा है उनके बातों से, इसलिए वो कह रहा है कि यू आर मिजरेबल कंफर्टर, मतलब तुम बेकार की बातें मुझे बता रहा है। इंस्पिरेशन ऑफ जॉब्स फ्रेंड्स was Satan. 4 पद जरा देखो वहां पर, 26 अध्याय और 4 पद। To whom hast thou uttered words, and whose spirit came from thee? तो तुम्हारा प्रेरणा कहाँ से मिल रहा है, कौन से आत्मा से मिल रहा है? तो अय्यूब यहाँ पर उल्टा उनको कह रहा है तुम्हारा प्रेरणा शैतान से आ रहा है। और हम लोग जानते हैं कि शैतान का यही इरादा था और यही कोशिश है कि अय्यूब परमेश्वर को क्या बोलेगा, कर्स, ही विल कर्स गॉड। व्हाट इज द वर्ड कर्स? श्राप देगा, परमेश्वर को श्राप देगा। यही शैतान का इरादा है और कोशिश है। और इसलिए इनके मित्रों के जरिए अय्यूब कुछ परमेश्वर के विरुद्ध में बोलेगा, परमेश्वर को अभिशाप देगा करके वो बोला। और उसका पत्नी भी वही बात बोला, तुम परमेश्वर को अभिशाप दो और मर जाओ, उसका पत्नी ने भी बोला। तो पूरा प्रयास है, कोशिश है शैतान का उसका पत्नी का इस्तेमाल करके, बिल्दाद, एलीफाज, जोफार, इन लोगों का इस्तेमाल करके अय्यूब परमेश्वर को अभिशाप देना चाहिए, उसका यही कोशिश है। तो इसलिए वो कह रहा है तुम्हारा प्रेरणा कहाँ से आ रहा है, क्यों मुझे ऐसा तुम लोग कह रहा है? तो उनका प्रेरणा शैतान से आ रहा है। अभी यहाँ आगे जब हम देखते हैं अय्यूब का उत्तर, बिल्दाद के लिए उत्तर जो है वो 26, 27, 28, 29, 30, 31 कितने अध्याय है? 1 2 3 4 5 6 7 अगले 7 अध्यायों में अय्यूब वहां पर जवाब दे रहा है। बिल्दाद ने सिर्फ 6 पद में कुछ बात बोला है, लेकिन यहाँ अय्यूब उसको 7 अध्यायों में उसको जवाब देता है। और ये सारे 7 अध्यायों को आज देखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन ये 26 अध्याय में ही अगर हम देखेंगे तो अय्यूब बहुत सारे बातें यहाँ पर कहता है। और वो कहता है कि परमेश्वर का शक्ति बहुत अलग अलग जगहों में हम लोगों को देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर 26 अध्याय 5 पद पढ़ो। That things are formed from under the waters, and the inhabitants thereof. The things, what does it say in your translation? That Dead things. Okay, मेरे इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा है कि द डिपार्टेड स्पिरिट्स, और हिंदी में वो लिखा है कि जल निधि, अच्छा, मरे हुए लोग भी जल निधि और उसके निवासियों से तले तड़पते हैं। ओके, तो वहां इस पद को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि क्या लिखा है वहां पर। लेकिन अय्यूब परमेश्वर का शक्ति या उसका अधिकार हर जगह में है, ठीक है? पानी के ऊपर, नरक में, स्पेस जो आकाश जो हम लोग देखते हैं, जहां पे तारे, सूरज जहां पर है वहां पर परमेश्वर का अधिकार है। बादलों के ऊपर परमेश्वर का अधिकार है, चंद्रमा के ऊपर परमेश्वर का अधिकार है, जो नदियों के ऊपर परमेश्वर का अधिकार है, अंधेरा उसके ऊपर परमेश्वर का अधिकार है। पिलर्स, read this verse 26 verse 11. the pillars of heaven tremble, are astonished at his reproach. ठीक है, वो पिलर्स ऑफ हेवन जो है कुछ हाँ, मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि ये पहाड़ों के ऊपर
परमेश्वर का अधिकार है। और समुद्र के ऊपर, समुद्र में जो राहाब नाम का एक पशु के बारे में हमने देखा था, अगर आपको याद है, तो वो जो कुछ भी, अगर वो वेल है या कुछ बड़ा मछली भी है समुद्र में, उसके ऊपर परमेश्वर का अधिकार है। और वो सर्प जो बगान में आदम और हवा को धोखा दिया, वो सर्प के ऊपर भी परमेश्वर का अधिकार है। हर चीज के ऊपर परमेश्वर का अधिकार है। और अय्यूब कहता है कि ये जो चीजें हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये बस शुरुआत है। तो जस्ट रीड वर्स 26 वर्स 14। No, these are parts of his lips, but how little a portion he heard of him. What the thunder of his power, who can understand? How little is the portion over here? यहाँ पर मेरा बाइबल में लिखा है, these are the fringes of his ways। हिंदी में क्या है, जरा पढ़िए। देखो, ये तो उसकी गति के किनारे ही है। हाँ, किनारे ही है। ये अभी जो बातें यहाँ पर है, ये परमेश्वर का शक्ति का किनारा है। मतलब परमेश्वर का शक्ति और भी बहुत है, किनारा है, कोने कोने में ये है। तो वहां पर अभी मैं जो कह रहा है, 5 पद जो हमने पढ़ा 26 का 5 में क्यों बोल रहा है, वहां पर जायंट्स है करके लिखा है। तो ये जो आप लोगों को दिख रहा है, where is it? Let's use this stick। जो 26 वर्स 5, वहां पर जो मृत्यु शब्द आया ना आपका बाइबल में, केजेवी में वो मृत्यु शब्द आया है, वो हिब्रू भाषा में राफा करके है, ठीक है। और वही शब्द अगर हम लोग ड्यूट्रॉनोमी 2:20 में अगर हम देखेंगे, वही राफा शब्द है। और वो राफा का शब्द का ट्रांसलेशन क्या है यहाँ पर? जायंट्स। देयर इट इज, जायंट्स। तो पुराने नियम में जायंट्स है। कैन एनीबॉडी नेम वन जायंट फॉर मी? नॉट यू, यंगर चिल्ड्रन आई वांट। कैन यू नेम one giant? Say that again. Goliath. Very good. Goliath is one giant. Now there are some more names of giants. और भी कुछ नाम है giants के बारे में। तो थोड़ा सा you have to read fast, okay? Deuteronomy chapter 3 verse 11. यहाँ पर एक giant का नाम है। For only of king of Bashan remain of the remnant of giants. Behold, that seed was a that seed of iron, is it not in Rabbah? Of the children of Ammon, 9 cubits was the length thereof, and 4 cubits the breadth of it, of the cubit of a man. Okay, his bed was how big? 9 cubits. That is 13 feet long, 13 by 6 feet. मतलब 13 फुट लंबाई और 6 फुट चौड़ा, उतना बड़ा उसका बेड है था। तो मतलब वो आदमी का हाइट कितना होगा? अगर उसका बेड जो है जहां पर वो सोता है वो 13 फुट लंबा है, तो उसका हाइट 12 फुट के आसपास होगा, या 12.5 लगभग उसका हाइट होगा, अंदाज हम लगा रहे हैं, ठीक है। और एक हम पढ़ेंगे इशबी बेनोब, ये और एक जायंट का नाम है। तो उसका पद जो है 2 शमूएल 21 और 16। 2 Samuel chapter 21 verse 16। And Shibi Benob, which was of the sons of the giant, the weight of whose spear weighed 300 shekels of brass in weight, being girded with a new sword, thought to have slain them. तो उसका स्पीयर, व्हाट इज द वर्ड स्पीयर इन हिंदी? कैन समबडी हेल्प मी? हाँ, भाला। स्पीयर को हिंदी में भाला बोला? नेपाली में, हिंदी में भी भाला ही है ना? हाँ, भाला। ओके, तो उसका भाला का माथा कितना वजन का था? 300 शेकल, दैट इज 3.4 kilograms। ओके, और एक जायंट, कैन यू रीड 21 2 Samuel 21 verse 18? And it came to pass after this that there was again a battle with Philistines at Gob,
Then Sibbachai he slew Shap, which was of the sons of the giant. He was the sons of the giant. Okay, उसका नाम क्या था? साफ. हाँ. और एक है. Second Samuel. Stephen, come on, you read now. Second Samuel 21:19. There was yet a battle in Gath, where was a man of great stature that had on every hand 6 fingers and on every foot 6 toes, Okay. 420 in number, and he also was born to the giant. He was also born to the giants. Okay, and दूसरा ट्रांसलेशन अगर हम पढ़ेंगे तो ये गोलायत का भाई था. यहाँ पर लिखा है गोलायत केवल लिखा है ना, लेकिन गोलायत का एक भाई था और उसको भी जोनाथन नाम का सरदार ने मारा ना. किसने मारा उसको? ठीक है. He was also killed. गोलायत का भाई को भी मार दिया था. वो भी बहुत ही लंबा आदमी था. और 21 verse 20, the last, this is the 5th giant over there. And there was yet a battle in Gath, where was a man of great stature that had on every hand 6 fingers and on every foot 6 toes, 420. Did you read verse 20? Are you reading verse 20? Second Samuel 21 was 20. 20. Yeah, you read 19, right? I'm reading 20. Okay, you're reading 20. What was verse 19? And there was again a battle in war with the Philistines. Okay, anyhow, वहां पर दो है. गोलायत का नाम नहीं आया है यहाँ पर. 21 verse 19 में है ना, गोलायत नाम है. और he read the wrong verse. Okay, anyhow, तो यहाँ पर 5 अलग अलग जायंट्स. जायंट्स का शब्द क्या है हिंदी में? राक्षस. हाँ, राक्षस बोलते हैं. हाँ, दानव. तो बहुत ही लंबे लोग. तो अय्यूब कह रहे परमेश्वर का अधिकार इनके ऊपर भी है. और ये जायंट्स के बारे में वहां पर 2 Samuel 21 verse 19, जिसके बरसे की छड़ जुलेह की डोंगी के समान थी. व्हाट इज डोंगी? ओके, इन इंग्लिश इट इज द वीवर्स बीम. तो वहां पर एक फोटो है, आपको दिख रहा है कि वो जो उसका माथा जो है 3.4 किलो है. 3.4 किलो. अभी राजेश मुंडा के हाथ में जरा वो दिखाना. उसके हाथ में एक हथियार है. खोलो उसको. वो कितना किलो का है? 1.5 किलो का. That is the axe. Okay, you can see how heavy that is. और अगर किसी का सिर पे वो लगेगा तो क्या होगा? और 2 किलो के कम का कुराड़ वो लोग इस्तेमाल नहीं करते. अगर बड़ा पेड़ को भी तोड़ना है तो वो 2 किलो का क्या बोलते हैं उसको? कुलाड़ी. वो माथा को क्या बोलता है? हाँ, वो चीज क्या है? इंग्लिश में एक्स है, लेकिन आप लोग क्या बोलते? हाँ, कुलाड़ी. तो 2 किलो का वजन सही, लेकिन ये 3.4 किलो, 3.5 किलो लगभग वजन का है. तो मैं क्यों बता रहा हूं ये सब? उस जमाने में जायंट्स भी थे और अय्यूब को पता था जायंट्स है, कहीं पे है, लेकिन वो कह रहा है कि परमेश्वर का अधिकार इन राक्षसों के ऊपर भी है. और एक बात 26 अध्याय 7 पद में लिखा है, थोड़ा उसको पढ़ो. 26 अध्याय 7 पद, 26 verse 7. Job 26 verse 7. He stretcheth out the knot over the empty place, and hangeth the earth upon nothing. He hangs the earth upon nothing. पृथ्वी को बिना टेक को लटकाए रखता है. तो अय्यूब को ये कैसे पता था? वो तो हवाई जहाज में बैठा नहीं, आउट ऑफ स्पेस, मतलब आउट ऑफ पृथ्वी तो गया नहीं, उसको कैसे पता था? लेकिन अय्यूब यहाँ पर कह रहा है कि परमेश्वर ने पृथ्वी को भी बिना टेक से लटकाया है. तो अय्यूब ने कब लिखा ये?
लगभग आज से, मतलब अब्राहम का जमाने में तो 4000 साल पहले, आज से 4000 साल पहले अय्यूब ने इस पद को लिखा। उसका मतलब परमेश्वर ने इन बातों को उसको सिखाया। और पृथ्वी का आकार भी वहां पर हम लोग देखते हैं कि गोल है करके। 10 पद में जरा पढ़ो, 26 वर्स 10। He had compassed the waters with bounds until the day and night come to an end. ओके, कंपास का मत आप लोग इस्तेमाल करते हैं ज्योमेट्री में। हाँ, कंपास से हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ सर्कल्स, ठीक है। तो दूसरे ट्रांसलेशन में ऐसे लिखा है, ही हैज इंस्क्राइब्ड अ सर्कल ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर्स। तो परमेश्वर ने ये पृथ्वी को गोल आकार दिया है। और ये सारे बातें अय्यूब को भी पता था। अभी एक बात है बाइबल के बारे में, बाइबल में साइंटिफिकली कोई गलत बात नहीं लिखा है। और ये दूसरे धर्म किताबों के बारे में हम नहीं बोल सकते। केवल बाइबल में ऐसी चीज है जो लिखा है जो साइंटिफिकली सही है। और हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि ये बाइबल आज हमारे हाथों में है, इसमें कोई एरर्स, कोई गलती नहीं है। 4000 साल पहले भी अय्यूब को ये पता था कि दुनिया गोल है और परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बिना किसी चीज पे ऐसा ही लटकाया। और हम लोग आज कुछ भी इस दुनिया में नहीं लटका सकता है, ऐसा ही बिना कुछ का। कोई जादू करके कर सकता है क्या? नहीं, नहीं लटकेगा। लेकिन परमेश्वर का शक्ति यहाँ पर हम लोग देखते हैं। परमेश्वर ने इस पृथ्वी को भी ऐसा लटकाया। और अय्यूब परमेश्वर का शक्ति के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। और वो 26 और 11 में हम लोग कह रहे हैं कि द पिलर्स ऑफ हेवन, या उसकी, ये क्या लिखा है, घुड़की के से आकाश के खंबे थरथराते और चकित होते हैं। और दीज आर द पिलर्स ऑफ हेवन। ऐसा लगता है कि ये जो पहाड़ जो है आकाश को ऊपर रख रहा है, वो पिलर की तरह ऐसा लगता है, लेकिन उसको भी हिला के रखता है। और 2015 में हम लोगों को पता था, यहाँ पर सिलीगुड़ी में भी हिल गया था। क्या हुआ था नेपाल में 2015 में? अर्थक्वेक, भूकंप हुआ था और पूरा हिल गया था। तो परमेश्वर के पास इतना शक्ति है, वो उन पहाड़ों को भी हिला सकता है। जो पहाड़ इतने बड़े, इतना ऊंचाई पर है, लेकिन परमेश्वर उन पहाड़ों को भी हिला सकता है। तो परमेश्वर का अधिकार, शक्ति हर जगह पे हम लोगों को देख सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अय्यूब 31 अध्याय तक बात करता रहता है। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर और सारे चीजों को देखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन जो अय्यूब जब ऐसा बीमारी अवस्था में है, संकट में है, क्लेश में है, तो वो एक ही चीज, ये सारी चीजों के ऊपर वो मनन कर रहा है। परमेश्वर का शक्ति और परमेश्वर का अधिकार या सॉवरेनिटी, मतलब परमेश्वर का हुक्म हर चीज के ऊपर है। तो इन बातों के ऊपर वो मनन कर रहा है। कुछ भी होने दो जीवन में, वो परमेश्वर को छोड़ने वाला नहीं है, वो करके वो कहता है। और 27 अध्याय, we still have time, so we'll go into chapter 27, 27 अध्याय और उसका 2 पद को जरा पढ़ो। As God liveth, who has taken away my judgment, and the Almighty, who hath vexed my soul. ओके, तो वहां पर अय्यूब परमेश्वर को दोष दे रहा है और ये बात सही नहीं है। अभिशाप नहीं देता है, लेकिन परमेश्वर को क्या कर रहा है? दोष। ही इज अक्यूजिंग गॉड। अभिशाप नहीं कर रहा है, लेकिन परमेश्वर को दोष दे रहा है। क्या दोष दे रहा है? 27 अध्याय और 2 पद में, कि मैं परमेश्वर के जीवन के शपथ खाता हूं जिसने मेरा न्याय बिगाड़ दिया। मेरा न्याय बिगाड़ दिया, उसका जीवन को परमेश्वर ने बिगाड़ दिया था। लेकिन परमेश्वर ने उसका जीवन को बिगाड़ दिया था क्या? नहीं। कौन बिगाड़ा उसका जीवन? किसके वजह से उसका ये समस्या आया उसके जीवन में?
शैतान की वजह से, बिकॉज ऑफ सेटन, शैतान आकर उसका जीवन को बिगाड़ दिया। और ये 6 अध्याय में भी, 6 अध्याय 4 पद में भी वहां पर बोला है, 10 अध्याय 2 और 3 में भी अय्यूब ने इसी प्रकार से बात किया था। परमेश्वर को वो दोष दे रहा है, लेकिन परमेश्वर को अभिशाप नहीं दे रहा है, और उसका जीवन कड़वा हो गया करके वो 2 पद में हमने पढ़ा, हिज लाइफ इज बिटर। और ये तीसरा अध्याय से ही शुरुआत हुआ, 3 अध्याय और 20 पद को पढ़ो। प्लीज रीड दैट, चैप्टर 3 वर्स 20। Wherefore is life given to him that is in mystery, and life under the bitter in soul. ओके, तो इसी प्रकार से ये सारे रेफरेंसेस है जहां पर अय्यूब कह रहा है कि मेरा जीवन कड़वा है, माई लाइफ इज बिटर। लेकिन उसके बावजूद भी, हाँ उसका जीवन कड़वा है, वो परमेश्वर को दोष दे रहा है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि मैं इनोसेंट, आई एम, व्हाट इज दैट वर्ड इनोसेंट इन हिंदी? निर्दोष, मैं निर्दोष हूँ। 5 पद को पढ़ो, 27 अध्याय और 5 पद, चैप्टर 27 वर्स 5। For in the time of trouble he shall hide me in his pavilion, in the secret of his tabernacle shall he hide me, he shall set me up upon a rock. Chapter 27, Job chapter 27 verse 5. God forbid that I should rectify you. हाँ, Till I die, I will not remove my integrity from me. ओके, तो वहां पर अय्यूब कह रहा है कि जब तक मेरा प्राण न छूटे तब तक मैं अपनी खराई से न हटूंगा, मैं अपनी खराई से न हटूंगा। आई विल नॉट डिपार्ट फ्रॉम माई इंटेग्रिटी। तो वो अपना मैं निर्दोष हूं करके वो तीनों जन को वो बोलता है। अभी सारे रेफरेंसेस को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एलिफाज को भी वो बताता है कि मैं निर्दोष हूँ, 6 अध्याय 10 पद में वो कहता है, और 2 बार वो कहता है, 16 अध्याय 17 पद में भी एलिफाज को बताता है कि मैं निर्दोष हूँ। तो वो लोग आरोप लगा रहे हैं उसके ऊपर, तुम पाप किया, तुम पाप किया, लेकिन अय्यूब कह रहा है मैं निर्दोष हूँ। कोई भी इल्जाम वो लगा रहा है, वो कह रहा है कि मैं निर्दोष हूँ। बिलदाद को भी 9 अध्याय 21 और 22 पद में वो बिलदाद को बताता है कि मैं निर्दोष हूँ। जोफार को भी वो बताता है कि वो निर्दोष है। तो हर एक को वो जवाब दे रहा कि मैं निर्दोष हूं, कोई पाप मैंने नहीं किया। मतलब जो समस्या मेरे जीवन में आया है किसी पाप की वजह से नहीं। लेकिन अय्यूब कभी भी ऐसा नहीं बोला कि उसने कभी भी पाप नहीं किया, लेकिन ये संकट जो उसके जीवन में आया, कुछ पाप किया इसलिए ये आया है करके वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और वहां पर दुष्ट लोगों के लिए वो सवाल करता है, 4 सवाल करता है, और चारों सवालों का जवाब ना करके हम लोग देख सकते हैं। लेकिन 8 से लेकर 10 तक पढ़ो, 27 अध्याय, जोब चैप्टर 27, 8 to 10। For what is the hope of the hypocrite, though he had gained when God take away his soul? Will God hear his cry when trouble cometh upon him? Will he delight himself in the Almighty? Will he always call upon God? तो ये सारे सवालों का जवाब हम लोग नाकार नेगेटिव आंसर्स हम लोग दे सकते हैं। इज देयर एनी होप फॉर गॉड? देयर इज देयर एनी होप फॉर द विकेड और फॉर द गॉडलेस? सॉरी, 27 का 8 में, फॉर व्हाट इज द होप ऑफ द गॉडलेस? देयर इज नो होप फॉर द गॉडलेस, वो 27 8 पे। फिर 9 पद में हम लोग पढ़ते, विल गॉड हियर हिज क्राई व्हेन डिस्ट्रेस कम्स अपॉन हिम? तो उसका जवाब भी ना होगा, नो। विल ही टेक डिलाइट इन द ऑलमाइटी? वर्स 10, नो। विल ही कॉल ऑन गॉड एट ऑल टाइम्स? नो। मतलब दुष्ट व्यक्ति कभी परमेश्वर को नहीं पुकारेगा। और सारे सवाल का जवाब वहां पर ना है करके अय्यूब जानता है, और वो बिलदाद और अपने मित्रों को भी समझाने का कोशिश कर रहे कि परमेश्वर दुष्ट के व्यक्ति लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेगा। अभी दुष्ट व्यक्ति के बारे में वहां पर 5 minutes remaining, we'll just finish, wrap this up over here. दुष्ट व्यक्ति लोगों के लिए क्या रखा है? व्हाट इज द पोर्शन फॉर द विकेड? दुष्ट मनुष्य का भाग परमेश्वर की ओर से यह है, क्या क्या है? वो 27 अध्याय
14 पद से अगर आप आगे पढ़ेंगे तो दुष्ट व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने क्या रखा है वहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि एक तो उनके लिए तलवार रखा है, दे आर डेस्टिन्ड फॉर द स्वॉर्ड। वो कभी संतुष्ट नहीं रहेंगे, जितना भी आप खिलाएंगे, जितना भी वो खाएगा, वो संतुष्ट नहीं रहेगा। देयर इज नो सेटिस्फैक्शन फॉर द विकेड। और वो किसी प्लेग, व्हाट इज द वर्ड प्लेग इन हिंदी, वर्स 15, उसके जो लोग बच जाएंगे वे मर कर कब्र में पहुंचेंगे और उसके यह विधवाएं न रोएगी। वर्ड प्लेग इज नॉट देयर, बट प्लेग मतलब एक बहुत बड़ा बीमारी, वो बीमारी से वो मर जाएगा, बहुत बड़ा बीमारी से वो मरेगा। हाँ, महामारी वहां पर है, गुड, थैंक यू। महामारी से वो लोग मर जाएंगे। और एक बात यह है कि अगर मैं सवाल करूंगा, मोहरगांव और गुलमा में कितने लोग महामारी में मरे? महामारी के समय में कोई नहीं मरा। लेकिन सिलीगुड़ी में अमीर लोग, उनके घरों में वो कोरोना आकर बहुत सारे लोग मर गए, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर है, गरीबों के ऊपर। उस प्रकार से अय्यूब भी जानता है कि ये महामारी जो है बड़े बड़े लोगों के घर में ही आ जाएगा। और जो कपड़े वो लोग अपने लिए खरीदेंगे और जो धन भी वो लोग कमाएंगे, एक दिन वो धार्मिक व्यक्ति और गरीब वो ले जाएगा। जो कपड़े हैं उनके और जो पैसा भी है उनका, वो गरीब लोग लेकर जाएंगे और धार्मिक लोग लेकर जाएंगे। उनके पास कुछ रहने वाला नहीं है। और 27 verse 20, please read that. Terrors take hold on him, as waters or tempest stealeth him away in the night. ओके, टेरर्स मतलब डर उनके या भय, ये दुष्ट लोगों के साथ होता है। और राजेश मुंडा जब हमारा घर आया था, वो बोल रहा है आपका हर जगह में ताला, वहां पे सामने का गेट में ताला, फिर अंदर का गेट में ताला, फिर घर के अंदर दरवाजा के ऊपर ताला, लेकिन वो अपना घर को क्या रखता है? खुला ही रहता है, ताला तो लगाता ही नहीं। तो हम लोग मतलब जो शहर में रहते हैं, क्यों ताला लगाते हैं हम लोग? डर, कोई अंदर घुस ना जाए। लेकिन गरीब लोगों के लिए कोई डर, इस प्रकार का डर नहीं है। तो फिनिश, आई एम डन। ओके, कोई डर उनको नहीं है, बट दुष्ट लोग डर में रहते हैं। Job never denied punishment for the wicked, but he did the immediate judgment. अय्यूब ने कभी नहीं बोला कि दुष्ट लोगों का न्याय नहीं होगा, होगा होगा, दुष्ट लोगों का न्याय होगा। और वो नरक के बारे में जब हमने देखा तो वहां पर भी हम लोग देखा कि एक दुष्ट लोगों का न्याय नरक में होने वाला है। परमेश्वर दुष्ट लोगों को नरक में उनका न्याय करेगा। और जो सवाल, अगर ये सवाल केवल द क्वेश्चन इज अबाउट आवर एग्जिस्टेंस, हम लोग जिंदा ही क्यों हैं? व्हाई आर वी अलाइव, हम लोग क्यों जिंदा है? तो ये सारे सवालों का जवाब परमेश्वर ही हमको दे सकता है। साइंस हमको ऐसे सवालों का जवाब नहीं देता, क्यों नहीं दे सकता? क्यों हम जिंदा क्यों हैं, जीने का मतलब क्या है? इन सवालों का जवाब विज्ञान के पास नहीं है, केवल परमेश्वर के पास इन सवालों का जवाब है। और अय्यूब उसी सवाल का जवाब वो ढूंढ रहा है, मैं क्यों ये संकट में हूं, क्या कारण से? और उसका जवाब उसको बाद में परमेश्वर देता है, बाद में उसको एक उत्तर आता है। लेकिन वो तब तक वो परमेश्वर पर विश्वास करता है, इतना वो जानता है जो कुछ भी होगा परमेश्वर अच्छा है, अच्छा करेगा, उसका उद्धारकर्ता के ऊपर उसका विश्वास है। ठीक है, अभी समय खत्म हो गया, इसलिए मैं यहाँ पर समाप्त हो गया करता हूँ। और 27 अध्याय तक हमने देखा, और भी बातें अय्यूब कहता है 28 अध्याय के आगे, वो प्रभु का इच्छा होगा तो वो बाद में हम लोग देखेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।